हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वीलॉक फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, मेरे पास में कोई एक डेटा है जो मेरी एक टेबल है ये वाली। जैसे मैंने डेटा को लिया है, ठीक है, और उसके अंदर ये मेरे कॉलम्स हैं, इनका डेटा चाहिए। यहाँ पे मुझे ये पूरी डेटा कस्टमर आईडी के बेस पे चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कस्टमर आईडी पर वैलिडेशन लगा लेता हूँ, ठीक है। डेटा में जाऊँगा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं लिस्ट ले लेता हूँ, उसको सोर्स दे देता हूँ, ठीक है। ये मुझे चाहिए, ठीक है, दे दिया मैंने, एंटर कर देता हूँ। अब मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो मेरे सामने आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ये मेरे पास में आ चुकी है, कस्टमर आईडी 1 के बेस पे चाहिए मुझे डेटा। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे वीलॉकअप जैसे ही लगाता हूँ मैं, जैसे ही वीलॉकअप मैंने लगाया, अब पूछ रहा है लुकअप वैल्यू किसके बेस पे चाहिए, वो वैल्यू दे दी मैंने। टेबल एरे का मैंने पहले ही नाम दे चुका, मतलब यहाँ पे इसमें फॉर्मूला में जाके और नेमिंग ऑप्शन में जाके नेमिंग उसको कर दिया है पहले ही। नहीं आ रहा है, शायद कुछ गलती हो गई है, तो एक बार फिर नेमिंग हम कर देते हैं, ठीक है। जाऊँगा नेमिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करके न्यू नेमिंग बिलिंग है। मैं क्या करता हूँ, जिसको नेमिंग देनी है ना मुझको, उसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करके और नेमिंग में जाके और यहाँ पे न्यू नेमिंग दे देता हूँ। कस्टमर आईडी बोल रहा है, मैं इसे एक दे देता हूँ, ठीक है। ओके कर देता हूँ, ये मैंने नेमिंग दे दी। अब लगाते हैं वीलॉकअप फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग जैसे ही वीलॉकअप वैल्यू मैंने दे दी है, उसके बाद में पूछ रहा है टेबल एरे। मेरी टेबल एरे क्या थी, 180 थी, प्लस के नहीं 180 थी, ठीक है। अरे 180 थी, ठीक है, सेलेक्ट हो चुकी है। कॉमा, उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, मेरा जो कस्टमर नेम है वो चाहिए मुझे, वो 2 नंबर पर है। हाँ। उसके बाद में अगर मुझे ट्रू चाहिए, फॉल्स चाहिए, एग्जैक्ट में चाहिए मुझको, एंटर कर देता हूँ। ये मेरे सामने आ चुका है। अब मेरे सामने इन सब का डेटा आना चाहिए, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि अब ये रो वाइज चलेगा, लेकिन रो में तो चाहिए नहीं। मुझे कस्टमर नेम आगे चाहिए नहीं, इधर की साइड में चाहिए, आ जाए कोई कॉलम में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रो में नहीं चाहिए। रो में मुझे मीटर नंबर चाहिए, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और ये तो हाइड ऑटोमेटिक हो ही जाता है। अब क्लिक करके देखें तो अब फिर भी कस्टमर 1 ही आ रहा है, क्योंकि वो रेफरेंस नहीं ले पा रहा है। तो इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सपोर्ट हो जाएगा ये, सपोर्ट के लिए रेफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ और इस 2 की जगह मैं ये वाला रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। अब मेरा डाटा काफ़ी आसानी के साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा। अब मुझे इनको नहीं दिखाना है, तो इनको मैं हाइड भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है, जैसे मैं अगर कॉलम को हाइड कर रहा हूँ तो कंट्रोल के साथ में 0, अगर मैं रो को हाइड कर रहा हूँ तो कंट्रोल के साथ में 9। अगर मैं हाइड को हटाना चाहता हूँ, जैसे कॉलम वाले हाइड को, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 0, और रो के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9। जैसे ही मैंने इसको हाइड हो गया, अब मैं हटाना चाहता हूँ हाइड को, ठीक है। कहाँ से ये दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक आएगा, हाइड करना नहीं हो रहा। अरे पूरा सेलेक्ट ही नहीं किया, कहाँ से होगा, हाइड नहीं हो रहा, छोड़ो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है हमारा, ठीक है।